सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि पंचायत के चुनाव टल चुके हैं, कब होंगे क्या होगा अब हमको पता नहीं। जो सरपंच का पद है ये कांटों से भरा ताज है, जिसमें मतलब ताज तो है कहने को, लेकिन उसमें कांटे भी लगे हैं और दो धारी तलवार भी है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव टल चुके हैं, यानी अब कब होंगे ग्रामीण चुनाव पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायती राज के, ये किसी को नहीं मालूम। हमारे सामने बैठे हैं हथनापुर की महिला सरपंच एवं उनके पति उप सरपंच रामेश्वर परियार। पूर्व में भी हमने इनका समाचार प्रकाशित किया था। इनका समाचार प्रकाशन का उपदेश था, इन्होंने 7 साल में 92 काम 6 करोड़ के और पूरे कामों की जानकारी सचित्र दी थी। आज हमारा मुद्दा है थोड़ा हटके। मुद्दा यह है कि हमने सरपंच जी से एवं उनके उप सरपंच से संयुक्त बात की और बात में से कुछ बिंदु निकल कर आए। 7 साल का कैसा रहा इनका पंचायती राज का अनुभव। अब ये सरपंच के पद पे खड़े होंगे नहीं होंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सब बहुत अनिश्चितता में चला गया है। आरक्षण के कारण शायद हो सकता है कि यह अगली बार फॉर्म भी नहीं भर पाए, पर भी इन्होंने अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए और ग्रामीण मीडिया ने खास तौर पर इनको दोबारा इसलिए इनवाइट किया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रहा और क्या इसमें सुधार होना चाहिए पंचायती राज के सरपंच के पद पर। सरपंच जी ने जो हमसे पहली बात की तो उन्होंने खुलकर एक बात बोली कि भैया कांटों भरा ताज है और 2 धारी तलवार है सरपंच का पद। ये कांटों से भरा ताज है, जिसमें मतलब ताज तो है कहने को, लेकिन उसमें कांटे भी लगे हैं और दो धारी तलवार भी है। ग्राम के पंच से पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, अनेकों पद होते हैं, पर सब में चैलेंजिंग पद अगर है तो वो है सरपंच का पद। और उन निर्वाचन द्वारा हमको निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जीतने के बाद हम बन जाते हैं इंजीनियर, तकनीकी अधिकारी, हम बन जाते हैं लेखापाल, अकाउंटेंट, और पूरी जवाबदारी गांव की हो जाती है हमारे सिर पर। 24 घंटे करते हैं काम, मानदेय मिलता है 1750 रुपये, यानी 58 रुपये प्रतिदिन। श्रमिकों को मिलता है 300 रुपये, 500 रुपये कुशल और अकुशल श्रमिकों को, पर हमको मिलते 58 और 24 घंटे की रहती है हम पे निगरानी। अगर छोटे बच्चे की नई साइकिल भी खरीद कर ले आए तो पूरे गांव की निगाह रहती है कि सरपंच जी कुछ गड़बड़ तो नहीं की, आपके आई है नई साइकिल। वहीं अगर अपन दूसरे पदों की बात करें, विधायक, सांसद और अन्य, तो इस अनुपात में वह बहुत 10% भी काम नहीं करते हैं मैदानी काम। आप पूरा निर्माण कार्य करते हैं, ग्राम सभा चलाते हैं, पूरे गांव को पूरा ये देखना और उसके बाद में हर अधिकारी को संतुष्ट करना, और जब रिकवरी निकलती है तो 50% वसूल होते हैं सरपंचों से और 50% में जाता है तकनीकी अधिकारी, सीओ और अन्य अधिकारी। हम सीधे सीधे अब समय नष्ट ना करते हुए हम सरपंच जी और उनके पति से पूछेंगे कि आपको जीवन में सरपंच पद में 7 सालों में किस किस योजना में क्या क्या व्यवहारिक दिक्कतें आई हैं। अब होगी खुल के चर्चा, ये चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं है। फिर इनने पीछे जो हम आप पोस्टर देख रहे हैं, इनने चुनाव के हिसाब से प्रकाशित किए थे। चुनाव हो गए कैंसिल, आगे होंगे देखा जाएगा। अब हम बात कराते हैं आपकी। मैं ग्राम पंचायत हथनापुर से कोमल परिहार सरपंच रह चुकी हूँ अभी। तो मेरा ये कहना है कि जो पिछले 7 साल में जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें मतलब बहुत अच्छा भी रहा, क्योंकि महिला आरक्षण था इसलिए मैंने काम कर पाई। और थोड़ा सा ये भी है कि जो सरपंच का पद है वो थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत हिसाब से मुझे लगता है कि
ये कांटों से भरा ताज है, जिसमें मतलब ताज तो है कहने को, लेकिन उसमें कांटे भी लगे हैं और दो धारी तलवार भी है, जिसको कहना चाहिए कि चाहे तो तलवार अपने पे गिरे या तो तलवार पे अपन गिरे, होना वही है, कटना ही है। सरपंच जी, हमको ये बताइए कि जब आपने चुनाव लड़ा था तो कभी आपने सोचा था कि आपको बड़े बड़े भवन बनाने पड़ेंगे, तालाब बनाना पड़ेगा, निर्माण कार्य करना पड़ेगा? 24 घंटे के आप इंजीनियर हो गए थे, इसके बारे में बताइए ना। चुनाव हुआ, हमारी जीत हुई, हमें सभी गाँव वालों को भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन जो हमने काम किए धीरे धीरे अनुभव के हिसाब से हमने काम सोचते गए, करते गए, जहाँ पे हमको लगा कि ये करना चाहिए तो हमने वो वहाँ पे काम किए। लेकिन आपको जो निर्माण कार्य करना था, आप निर्माण एजेंसी बनते हैं ना सरपंच? हाँ, सरपंच रहती। सरपंच को निर्माण एजेंसी बनाया बनाई। जाता है शासन से। तो अब आपको बिल्डिंगें आपने बड़ी बड़ी बनवाई, तो इसमें कैसे क्या परेशानी आती थी? परेशानी तो आती है क्योंकि निर्माण एजेंसी जनपद में मतलब जो रहते हैं इंजीनियर लोग, उनका काम है, लेकिन वो सरकार ने मतलब सरपंच को बना दिया निर्माण एजेंसी। 24 घंटे पूरा काम करना पड़ता है। कितना मिलता था आप लोगों को? मानदेय 1750 रुपये। 1750 रुपये यानी 58 रुपये प्रतिदिन। और जो आपने दूसरे जो जनप्रतिनिधि देखे हैं, विधायक देखे हैं, सांसद देखे हैं, मंत्री देखे हैं, पंच, जिला पंचायत, जनपद सदस्य, क्या वो लोग भी इतना काम करते हैं जितना आप लोग करते हो? नहीं करते ना, वो उनको बिल्कुल उतना काम नहीं करना पड़ता ना, कि 24 घंटे उनको वो गांव वाले को काम मतलब दे पाते, समय अपना समय बिल्कुल नहीं दे पाते वो, इतना जितना कि सरपंच को देना पड़ता है। 24 घंटे गांव में रहना पड़ता है, सभी गांव में सभी लोगों की समस्या हल करना पड़ता है, और जो अपना जो काम कराना है अलग से उसकी भी करना रहता है। तो आपको ग्राम सभा भी देखना है, ग्राम सभा भी देखना है, आपको तकनीकी मार्गदर्शन के लिए बार बार जनपद में भी दौड़ना है। हाँ, जांचें भी तो चलती रहती ना आप लोगों की? चलती रहती है ना जांच, क्योंकि कई लोगों की नज़र उस पर रहती है कि ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए उनके प्रश्न जो रहते हैं उनका जवाब भी देना पड़ता है। यानी जिस अनुपात में अन्य जनप्रतिनिधि काम करते हैं, उसमें अनुपात में आप लोगों से, आप उनसे कई गुना ज़्यादा काम हाँ, करते हैं। सरपंच का बहुत अधिक अच्छा, काम। इसमें मेरा ये कुछ सुझाव आप शासन को देना चाहेंगी क्या, है कि इंजीनियर को इंजीनियर का काम वाला सुझाव कुछ ऐसा? इंजीनियर का मतलब ये वो जाके एक जगह पे काम करवाए, भवन इंजीनियर बनाए और आप लोग उसकी निगरानी करें, करें, गुणवत्ता की। गुणवत्ता की करें, क्योंकि इंजीनियर हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा रहते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि भवन बनाने के लिए उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो बनाए, इंजीनियर बनाए। इंजीनियर बनाए हाँ। भवन, और सरपंच करे निगरानी। हाँ। ये होना चाहिए। और यहाँ पर अभी ये दिक्कतें आती हैं कि आप लोगों को अनुभव होता नहीं, उस विषय की कोई पढ़ाई की नहीं रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उप सरपंच जी से भी बात करेंगे। मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामेश्वर परिहार उप सरपंच ग्राम पंचायत हथनापुर। ग्राम सभा में हर कोई काम का एक प्रस्ताव होता है, गांव के सामूहिक लोगों के सामने हस्ताक्षर होते हैं उनके। ग्राम सभा में लोग बोलते हैं कि हमको ये काम करना है, उस ग्राम के लोगों के माध्यम से ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, और वही प्रस्ताव पारित हम सांसद जी को, विधायक जी को, जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ जी को देते हैं। वहाँ से वो अनुमोदन होकर आता है, फिर राशि स्वीकृत होती है, काम पास होता है, और फिर हमको जगह पे वो काम करना पड़ता है साइट पे। तो अनुबंध वगैरह कैसे क्या होते हैं आपके? हर काम प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति भी बताइए। हर काम में सर जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा अनुबंध किया जाता है, और वो काम को हम, उसमें लिखा रहता है कि हम इस काम को 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में इसको पूरा करेंगे, और पूरा नहीं होने की दशा में हम लोग स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। उसमें ऐसा लिखा रहता है। 500 रुपये के स्टाम्प पे आजकल 1000 का स्टाम्प हो गया है, उसको अनुबंध करना पड़ता है 1000 के स्टाम्प पर। अनुबंध के बाद में कार्य प्रारंभ कराने की पूरी जवाबदारी आप लोगों की होती है? एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि काम पूरा करो। अगर नहीं होता है तो भी हमारी जिम्मेदारी है, पूरा करेंगे तो उसके लिए फिर कई कई दिन पैसे नहीं मिलते उनके। अच्छा, आप लोग क्योंकि तकनीकी तो नहीं होते, केवल तकनीकी अधिकारी आके कभी कभी आपको मार्गदर्शन दे देते हैं? मार्गदर्शन देते हैं सर, काम भी कराते वो अपने से, पर क्या हुआ कि समय पे पैसा नहीं आता, कभी भी नहीं टाइम पे, लेट लतीफ आता है। अभी हमने 6-8 महीने पहले काम पूरे कर लिए, उनका तक भुगतान नहीं हुआ अभी। जनपद के चक्कर मार रहे हैं, जिला पंचायत के चक्कर मार रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा अभी। और सामग्री वाले हमारे घर आ रहा है कि भैया हमको पैसे दो हमारे।
तो यानी काफी दिक्कतें हैं आप दिक्कत लोगों बहुत को। सारी परेशानी होती है और गाँव में। अगर कभी मूल्यांकन कम ज्यादा हो गया तो कम ज़्यादा होता है सर, उसको भी हमको सेट करना पड़ता कि भाई अपना दिक्कत होती है बहुत सारी। हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी परिस्थिति में गबन पबन का भी खूब नाटक होते हैं, कई जनप्रतिनिधि जेल भी जाते हैं, बाकी नेता तो आज तक हमने जेल जाते नहीं देखे, जैसे न पंच, न जनपद सदस्य, न जिला पंचायत, न सांसद, न विधायक। तो इतनी बेरुखी सरकार की सरपंच के प्रति क्यों सी बनते, इसलिए इसीलिए है ना। और ये पहला पद है जिसको निर्माण एजेंसी, बनाया है। तो निर्माण के दौरान आपको मानदेय कितना मिलता है? मानदेय तो सर 1750 रुपये है एजेंसी का। तो 58 रुपये निकाला था हमने बस कैलकुलेटर वही से। वही वही रेट के हिसाब से 58 रुपये प्रतिदिन और 24 घंटे की जनता की सेवा। सेवा और अनेकों प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें आती है। दिक्कतें। आप सरकार को अपने लंबे अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहेंगे क्या? सुझाव ये है सर कि गांव में सरपंच बनाते हैं, गांव से बना के वो सरकार नौकर बना देती है सरपंच को। वैसे तो ये काम सारे विभाग में होना चाहिए, जैसे पीएचई के माध्यम से करती है, ठेका से, आरएस से करती है, वैसे करे। और बस एजेंसी सरपंच को वो रखे किस लिए? देख रेख के लिए, गांव में लोगों को देख रेख के लिए रखे, मूल्यांकन करने के लिए। हमारे गांव में ये अच्छा काम करो, यानी ये अच्छा अभी काम करो। पद्धति उल्टी चल रही है। अभी उल्टी चल रही, वो सरपंच को नौकर बना दिया उन्होंने। सरपंच बना रहा है भवन, हाँ। और इंजीनियर कर रहा है मूल्यांकन। तो ये व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन की मांग हाँ आप करते हैं। अच्छा, ये जो सीसी है, आपको जो उपयोगिता प्रमाण पत्र मिलता है, जी। इसमें आपको क्या क्या, कितने अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं? इसमें सर सचिव की, सरपंच की, जनपद सीईओ सर की, इंजीनियर की, सहायक यंत्री की, कार्यपालन यंत्री की, तब जाके पूरा काम होता है। लेकिन पैसे की कोई गारंटी नहीं है कब मिले। ये सब होने के बाद भी पैसे यानी काम की गारंटी है। 58 रुपए में काम भी कराओ और दिन भर इधर से उधर फुटबॉल सरी की ठोकरे भी खाओ। यही स्थिति है ना सरपंच जी की। तो हम इस व्यवस्था को बदलने की मांग करते हैं। निर्माण एजेंसी बने, सरकार किसको बनाए? सरकारी आदमी को, सरकारी कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को, और जनप्रतिनिधियों से कराए मूल्यांकन, निगरानी। अच्छा, ये जो चुनाव टले हैं, इसके संबंध में आपको कुछ कहना है क्या? वैसे तो सर वो चुनाव हो जाना चाहिए नियम से, क्योंकि 2 साल वैसे ही लेट हो गए। हाँ। जनता चाहती कि हमारे सरपंच बने, पंच बने नए, हम काम कराएं गांव में। पर ये चुनाव टलने से व्यवहारिक दिक्कत आ रही बहुत। आ रही है। धन्यवाद।